नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 जो आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आपके लिए लेकर आ गए आज के सेशन में टीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार प्रश्न जो पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। सारे प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा। तो चलिए फिर देर न करते हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए क्लास को आगे चलेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके सभी लोग ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना की गई। बताएंगे सभी लोग, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्म समाज की स्थापना कब की गई। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। लगातार पिछले 15 सालों से पूछे गए हैं, हर एक साल और हर एक शिफ्ट में कोई न कोई शिफ्ट में हर एक बार जो ये पूछे गए हैं। देखिए आप लोग याद रखेंगे 1828 सही जवाब है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रश्नों को कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। आपकी परीक्षा में बिल्कुल 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्ट प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन है किस वर्ष किया गया था। याद रखेंगे भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब जो किया गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। याद रखेंगे 1951 में किया गया। याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे जो कि लगातार पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के परीक्षा में, तो सभी लोग याद रखेंगे सारे क्वेश्चन का उत्तर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा की किस नगर में जो है आयोजित की गई थी। याद रखेंगे कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, कश्मीर। याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग। सारे क्वेश्चन का उत्तर आपको याद रखना है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और आपको सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ध्यान में रखेंगे। एसएससी के द्वारा टीसीएस के द्वारा जो है एसएससी की परीक्षा में टीसीएस के द्वारा लगातार पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो जी हाँ दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लीजिएगा ज़रूर। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग देर न करते हुए सबसे पहले टारगेट करेंगे 50 क्वेश्चन का। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन सी है राइट आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल। याद रखेंगे सही जवाब। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि नौकरशाही का कार्य क्या है। याद रखेंगे नौकरशाही का जो कार्य है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे उपयुक्त सभी है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है अरावली, काराकोरम, शिवालिक या पटकाई पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन पटकाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है राइट आंसर। लगातार पूछे गए हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कब जो है नीति संबंधित है। याद रखेंगे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। याद रखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। याद रखेंगे महत्वपूर्ण सवाल ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे
आगे चलने से पहले सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था, बताएंगे। अपना जो पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है सारनाथ सही जवाब, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, रोजाना आप लोगों को क्लास से जुड़ना है। एक बेहतरीन प्रश्न, बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए रोजाना प्रयास करेंगे एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देने के लिए। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सभी लोग याद रखेंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो याद रखेंगे कौन सी विषय समवर्ती सूची में है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है शिक्षा, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आपको एग्जाम के दृष्टि से, जिस समिति की सिफारिश पे भारत में पंचायती राज्य की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? बताएंगे उसका अध्यक्ष कौन था? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी है सही जवाब, बलवंत राय मेहता, आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सारे लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ताकि कोई सा भी डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। देखिए, प्रश्न है 13 नंबर कि पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय किसके द्वारा जो ये लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कार्य हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि स्टेट, राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे इस क्लास का जो पीडीएफ है सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों। वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया जाएगा, आपके लिए जो है ये बनाया गया है। देखिए, और पीडीएफ भी आपको वहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा, सारे पीडीएफ। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के लघु संविधान माना जाता है? तो याद रखेंगे लघु संविधान कहा गया था, याद रखेंगे, राइट आंसर है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल आपके एग्जाम के लिए है। मेघालय जो है पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? किसके समकालीन है दृष्टि से? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, छोटा नागपुर, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? सरकार की जो अधिकतम राजस्व है कहाँ से प्राप्ति होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, लगातार एसएससी के परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी के परीक्षा में ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, निगम कर, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे भारत में राज्य अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि कॉफ़ी आप लोग याद रखेंगे उत्पादन करने वाला जो राज्य है कर्नाटक है, बिल्कुल आप लोग बताएंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक, आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो कौन सा महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, 1921 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर, ब्याज दर, याद रखेंगे, राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, जैसे जैसे व्यवस्था विकसित होती है
राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बताएंगे, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन, आप लोग सी लॉक करेंगे, यानी बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सांसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग 22 सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। सभी लोग इसे याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले जो है कारतूसों से चलाने वाले इनफील्ड राइफल कब जो है शामिल कब की गई? तो बताएंगे आप लोग फटाफट से, नवंबर 1856 में या दिसंबर 1856, जनवरी 1857। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन सी, जनवरी 1857। सभी लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, लगातार पूछे गए प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बताएंगे, अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना है किसने की? तो सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर, शिशिर कुमार घोष। याद रखेंगे शिशिर कुमार घोष, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे सभी लोग और याद रखेंगे कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बताएंगे किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण सेशन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रभु याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, लगातार पूछे गए हैं कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, अरविंद घोष याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे, सांप्रदायिक जो है अवार्ड एवं पूना फैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई है? बताएंगे कितने सीटें दी गई है? सभी लोग याद रखेंगे, क्रमशः 71 एवं 148 याद रखेंगे, ऑप्शन बी होता है सही जवाब, याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बताएंगे 1899 और 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, सभी लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे 28 नंबर सवाल है कि यदि दूध को जो है ग्रीष्म काल में फ्रीज के बाहर रखा जाए तो वह जो है खट्टा हो जाता है, जिसके कारण क्या है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, यानी कि लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का जो है रूपांतरण होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पीतल में कौन सा धातु होते हैं? याद रखेंगे पीतल में कौन सी धातु होते हैं? तो सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर है तांबा और जास्त, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्या जो है महत्वपूर्ण है? तो सभी लोग याद रखेंगे होना महत्वपूर्ण है, इसका जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे, यह उच्च जो है हासिल करने में मदद करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कि राजा जी राष्ट्रीय जो उद्यान है किस राज्य में है? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, महत्वपूर्ण सवाल आपकी एग्जाम के दृष्टि से, ऑप्शन सी याद रखेंगे, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का उत्तराखंड, याद रखेंगे आप लोग, उत्तराखंड सही जवाब है, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड है राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी है जिनेवा, राइट आंसर, याद रखेंगे। और चलिए तो इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे।
अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।